नेक्स्ट है किसने किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो वह है बिस्वा राजकुमार। क्या है? बिस्वा राजकुमार। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? तो वह है पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा? लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वो है नागालैंड। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना गया? किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना गया? तो वह है पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने हैं काश पटेल। क्या है? काश पटेल। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? तो वो है भारत बना। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है पुणे में। जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? तो एलिस बॉल्टन। क्या है? एलिस बॉल्टन। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया तो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो है रोहित शर्मा। क्या है? रोहित शर्मा। पहले जो है विराट कोहली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो वो है पंकज अडवाणी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? वह है नमिता गोखले। क्या है? नमिता गोखले। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो क्या है? रबीट डाटा। क्या है? आरबीआई डाटा। आरबीआई डाटा। रबीट डाटा भी कह सकते हैं, आरबीआई डाटा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया? किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया है? तो वो है चीन। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो वो है इंडोनेशिया। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 2027 तक भारत की बिजली का मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो वो है 6.3। क्या है? 6.3%। नेक्स्ट है भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो वो है श्रीलंका। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है तो आईआईटी मद्रास। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो वो देश कौन सा है? भारत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? तो बिहार से। क्या है? बिहार से। अगला है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो है विराट कोहली ने बनाया है। विराट कोहली ने बनाया और अपना जो है वो 51वां जो है क्या है शतक भी पूरा किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो वो है असम में। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है तो मोपा एयरपोर्ट गोवा। मोपा एयरपोर्ट गोवा। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो वो है हरियाणा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है तो वो है बांग्लादेश। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। मैक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बथौइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बथौइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? तो वो है असम।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पे रहा? वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा न्यूजीलैंड में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो वो बना इंदौर। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो समीर कनोडिया। क्या है? समीर कनोडिया। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो वो है कर्नाटक। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हुआ है गुजरात में। क्या? गुजरात में। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है, तो वो है तेलंगाना। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली जो है EFIR की है? तो वो है जम्मू कश्मीर। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले तो वो केरल में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो वो खुला है दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में खुला है। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। 1 मार्च